आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है एमडीएफ डेवलपमेंट फ्रंट मालेगांव अहम रुकन बब्बू मास्टर, जो एक बेहतरीन सोशल वर्करों में शुमार किए जाते हैं शहर मालेगांव में। इतना ही नहीं, शहर मालेगांव के अतराफ इलाकों में, धुलिया और कई शहरों में, खेड़ों पर, गांव में डेवलपमेंट फ्रंट मालेगांव का नाम चलता है सोशल वर्किंग को लेकर, अवामी खिदमात को लेकर। अभी वक्त है धुलिया मालेगांव हल्का पार्लियामेंट चुनाव को लेकर सवालात का सिलसिला जारी है। कई शख्सियात का हमने इंटरव्यू ले चुका है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है बब्बू मास्टर। इनसे सवाल करते हैं मालेगांव धुलिया हल्का पार्लियामेंट चुनाव के बारे में, इनका क्या कहना है, क्या मालूमात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, जैसे आप मालेगांव धुलिया पार्लियामेंट हल्के की बात कर रहे हैं, मालेगांव धुलिया पार्लियामेंट हल्का में साफ साफ नज़र आ रहा है कि शोभाताई बचाओ जो है वो बीजेपी से कहीं आगे चल रही है। मगर कहीं ना कहीं शहर मालेगांव की नहीं, नेशनल लेवल पे हमारे मालेगांव शहर नज़रों में है, क्योंकि मालेगांव हर बार है ना कांग्रेस को एक तरफा वोट देता है और कहीं ना कहीं कम वोटों से, ज़्यादा वोटों से कांग्रेस बार बार शिकस्त हो रही है 50 साल से। पिछले 2009 के इलेक्शन में आपने देखा बहुत कम वोटों का फासला रहा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अभी जो मामला चल रहा है शोभाताई बचाओ जो चल रही है, वो सिर्फ लीडरों के बीच में चल रही है, लीडरों के बीच में नहीं चल रही है। मगर अगर वोट चाहिए आप लोगों को कि शहर में वोट निकले, क्योंकि मालेगांव शहर का रिकॉर्ड 45% से ऊपर बढ़ा नहीं है, 45% 40% वोटिंग होती है। अगर आपको चाहिए कि वोट बढ़े तो आप लोगों ने, जो आपके साथी है, जो आपके प्रतिनिधि है मालेगांव शहर के अंदर, इनको चाहिए और आपको खुद चाहिए कि जो बड़े बड़े अदारे कल्बे हैं, जितने बड़ी बड़ी तंजीमें जो शहर के अंदर काम करती, जो वोटें निकालती हैं, क्योंकि एक अदारा, एक क्लब जो है ना, वो शहर के अंदर बेदारी जगाता है वोट के मामले में। कोई लीडर नहीं आता है घरों घर। यही अदारे, कल्बे, यही नौजवान लोग हैं, सोशल वर्कर लोग हैं, जो शहर के अंदर आते हैं, बड़े लेवल पर घरों घर जाकर वोट निकालते हैं और यही वोटों से जो भी है चुन कर आता है। अगर आप लोग शहर के अदारों और कल्बों के ऊपर ध्यान नहीं दिए और यहाँ पर आके अगर आप नहीं इनकी नहीं लिया, और गुमानी में, बदगुमानी में कि नहीं हम बैठे बैठे जीत जाएंगे, मुसलमानों की मजबूरी है कांग्रेस को वोट देना, तो ऐसा कुछ नहीं है। और भी बहुत से चेहरे हैं जो हमारे शहर के, अपने शहर के लोग खड़े हुए हैं। अगर आप लोग इन अदारों कल्बों से अगर मुलाकात नहीं करते हैं और इनसे मिलने के वास्ते कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, इनसे नहीं मिल पाते, बातचीत नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कम वोटों का और हार का सामना देखना पड़ेगा। ये मैं अभी से इसके लिए आगाह करूँ कि 2009 का इलेक्शन में हमने काफ़ी करीब से देखा और बाकी जो 2 इलेक्शन गुजरी ये भी काफ़ी करीब से देखा। जो कैंडिडेट है इसको खुद को चाहिए कि तुम्हारे जो भी प्रतिनिधि है उनकी जो भी राय है वो अपनी पर्सनल रखे, अपने तक के रखे। अगर उन्हें जीतना है, कैंडिडेट को जीतना है। क्या वजह है जो शोभाताई आप तक और कल्बों अदारों तक, दीगर सोशल वर्करों तक नहीं पहुंच रही है? इसकी क्या वजह है? क्या मजबूरियां हैं या कुछ अहम बातें हैं जो आप कहना चाहेंगे? अहम बातें तो कुछ नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि शोभाताई समझ रही है कि मजबूरी है मुसलमानों की कि शोभाताई कांग्रेस को ही वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बदगुमानी अपने दिमाग से निकाल दे। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारे लिए जैसे बीजेपी वैसी कांग्रेस भी है। बस हम इस बार चाह रहे हैं कि शहर, जो देश के अंदर चल रहा है मामला कि किसानों के ऊपर जुल्म हुआ, ओबीसी के ऊपर जुल्म हो और ओबीसी के ऊपर जुल्म ना हो, मुसलमानों के ऊपर जुल्म ना हो, इसके लिए हम सोच रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दिया जाए। मगर अगर कांग्रेस कैंडिडेट हमारे पास तक नहीं पहुँचता और समझते हमारी मजबूरी, तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम आज़ाद हैं, हम किसको भी वोट दे सकते हैं। हमारे शहर के भी कुछ कैंडिडेट खड़े हैं, हम उन्हें भी वोट दे सकते हैं। अगर आप लोग हमारे तक नहीं पहुँचे, हमसे रास्ता नहीं करे तो। क्या मजबूरी है, क्या वजूहत है जो शोभाताई आप तक पहुँच नहीं रही है? क्या बताना चाहेंगे? अब ये जो है शोभाताई की मजबूरी है या उनको चलाने वालों की मजबूरी है कि वो समझ रहे हैं कि जो शहर के कुछ लोग, चंद लोग जो उनको चला रहे हैं, अगर वो ये गुमान में है कि नहीं हम नहीं जाएंगे तो भी हमें वोट देंगे, मुसलमान झक मरा कर वोट देंगे, तो इतना बात याद रखो कि मुसलमान वोट देने जाते नहीं, इतनी बेदारी नहीं है इनके अंदर कि ये वोट देने जाते हैं। 45% वोट होती है। अगर शोभाताई बचाओ अगर जीतना है तो मालेगांव के अंदर 70% से 80-85% तक वोटिंग गिराना पड़ेगा, तभी आपकी जीत होगी। अगर आप बदगुमानी में, ख्वाबों का खरगोश में सो रहे हैं कि बस हमें चंद लोग वोट देंगे, 40-45% हम जीत कराएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको चाहिए कि कल्बदाता खुद भी मिले, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है जो काम कर रहे हैं, ये जो आपके पर्सनल प्रतिनिधि हैं उनको भी भेजें और आप खुद भी आके मुलाकात करें।